नेशन जेड न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। भारत के साथ सीमा विवाद से शुरू करते हुए अब नेपाल देवी देवताओं और महापुरुषों को लेकर विवाद पर तुले हुए हैं। कुछ वक्त पहले नेपाल के पीएम ओली ने भगवान राम को नेपाल का कहा और अब गौतम बुद्ध को लेकर जंग शुरू हो गई है। असल में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने गौतम बुद्ध को भारतीय बता दिया था, जिसके बाद से बहस शुरू हुई है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस वजह से गौतम बुद्ध को भारतीय अपना मानते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने CIIE के शिखर सम्मेलन में संबोधन के दौरान कह दिया था कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिन्हें दुनिया हरदम याद करती है। इस बयान के बाद हंगामा मच गया। तुरंत ही नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ये जगह बुद्धिज्म की जन्मस्थली है। यहाँ तक कि साल 2014 में अपने पहले प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान खुद पीएम मोदी ने इस बात को माना था कि नेपाल वो जगह है जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर का बयान ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ है। बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर की बात नेपाल और भारत की साझा विरासत को बताती है। मंत्रालय ने भी माना कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। जुलाई में ही नेपाल के पीएम ओली ने भगवान राम को अपना बताया था। उन्होंने कहा था कि वीरगंज के पश्चिम में थोड़ी स्थान पर अयोध्या नाम का एक गाँव है जो असली अयोध्या है, लेकिन उत्तर भारत प्रदेश के नगर को राम की जन्मभूमि के रूप में बताता रहा। ओली के मुताबिक नेपाल के ही जनकपुर की सीता का विवाह जिस राम से हुआ था वो नेपाल की अयोध्या के ही थे। हालांकि उनके इस बयान के बाद उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों तक ने उनकी आलोचना कर डाली। इसके बाद भी ओली अपने बयान पर अड़े हैं, बल्कि इसे वास्तविकता बताने के लिए वे नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाने का निर्देश दे चुके हैं। नेपाल की सरकारी समाचार एजेंसी राष्ट्रीय समाचार समिति के अनुसार ओली ने कथित असली जन्मभूमि पर मंदिर की तैयारियों के सारे जरूरी निर्देश दे दिए हैं। उनका मकसद है कि अगले 2 सालों में नेपाल में राम मूर्ति का अनावरण हो जाए। आप जानते हैं कि बुद्ध को लेकर क्यों विवाद भड़का हुआ है। असल में बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। ये घटना ईसा से 563 साल पहले की है। अशोक के सिंहासनारोहण की तिथि के अनुसार इसका अंदाजा लगाया गया। माना जाता है कि कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी की यात्रा के दौरान लुम्बिनी नाम के वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। शाक्यकुल में जन्मे भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही राजकुमार सिद्धार्थ में करुणा थी। यही वजह है कि 16 साल की उम्र में शादी और पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही वे घर छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कठोर तप और कई तरह के साधन अपनाने के बाद भारत में ही बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। गया नाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।